तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज के श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 और अध्याय 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। तो इस अध्याय में आज का जो टॉपिक है वो है परंपरा का ज्ञान। परंपरा का ज्ञान। तो ये इस अध्याय का जो दूसरा श्लोक है इसको लेंगे आज हम लोग, ऐसे समझेंगे जो परंपरा क्या है, परंपरा के बारे में समझेंगे। तो इस श्लोक का सबसे पहले ये दूसरा श्लोक जो है चौथे अध्याय का, इसका उच्चारण करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद शब्दार्थ का भी उच्चारण करेंगे और फिर अनुवाद और तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। तो आप लोग भी उच्चारण करिएगा साथ में। एवं परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स्वकाले नेह महता स्वकाले महता योगो नष्ट परन्तप एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स्वकाले नेह महता स्वकाले योगो नष्ट परन्तप एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स्वकाले नेह महता स्वकाले योगो नष्ट परन्तप। आप लोग में इसको उच्चारण करना चाहते हैं, करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। परंपरा प्राप्तम एवं राजसयो विदु साकलेन महता योगो नस्ता परंतपा। हरे कृष्ण। और कोई? प्रणाम। हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदु सह काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई उच्चारण करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप।
ठीक है, हम लोग शब्दार्थ का उच्चारण करते हैं। एवं एवं इस प्रकार, इस प्रकार, परंपरा इस प्रकार, परंपरा परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा से, गुरु परंपरा से, प्राप्तम प्राप्तम प्राप्तम, प्राप्तम, प्राप्त प्राप्त प्राप्त, इमम इमं इमम, इस विज्ञान को इस विज्ञान इस विज्ञान को राजऋषयः राजऋषयः साधु राजऋषय, राजाओं ने साधु साधु राजाओं ने विदुः विदुः विदु जाना, 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 सह ज्ञान, सह वह ज्ञान वह ज्ञान, कालीन 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 कालक्रम में कालक्रम में कालक्रम में इह 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 इस संसार में इस इस संसार में संसार में महता 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 महान 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 योगः योग परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ इस संबंध का विज्ञान अपने संबंध अपने का संबंध का विज्ञान योग विद्या योग विद्या योग विद्या नष्टः नष्ट नष्ट छिन्न भिन्न हो गया, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो गया, परंतप 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 हे शत्रुओं को दमन करने वाले हे शत्रुओं को हे दमन शत्रुओं को करने दमन करने वाले अर्जुन। 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 तो अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। तो अनुवाद इस प्रकार से है, आप लोग भी उच्चारण करिएगा। इस प्रकार यह परम विज्ञान इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में किंतु कालक्रम में यह विज्ञान विज्ञान परम- छिन्न हो गई, यह परंपरा छिन्न हो गई। यह यह परंपरा छिन्न हो गई। गई। अतः यह विज्ञान अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यथारूप में लुप्त हो गया। तो इस प्रकार यह परम विज्ञान, कौन सा विज्ञान? परंपरा विज्ञान। परंपरा विज्ञान नहीं, परम विज्ञान। हाँ, परम विज्ञान क्या है? परम विज्ञान क्या है? गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवत गीता का ज्ञान। हाँ, परंपरा से प्राप्त ज्ञान। इस श्लोक के पिछले इस अध्याय के पिछले श्लोक में, तो पहला श्लोक है, इसमें कह रहे हैं भगवान, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, ये जो अमर योग विद्या है, अमर योग विद्या का ज्ञान बता रहे हैं ना भगवान, जो मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, ये भगवत गीता का ज्ञान क्या है? अमर योग विद्या है। ऐसे विद्या जिसको प्राप्त करके कि कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? अमर बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? जी प्रभु जी। अमर बन सकता है। हम लोग अभी अमर हैं, हैं अमर? अमर हैं?
नहीं प्रभु जी, अभी अमर नहीं है। आत्मा तो अमर है, हम सब आत्मा, तो अमर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास योग विद्या नहीं है ना। हाँ, योग विद्या में नहीं प्रभु है। हम अमर हैं, क्योंकि प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और हाँ आत्मा जो है वो नित्य कृष्ण का सेवा करता है और वो सनातन है। हाँ, तो आत्मा अमर है, लेकिन हम लोग फिर मरते क्यों हैं? क्योंकि हमने जितना स्टडी करा है, हमको जितना मालूम है कि ये देह जो है एक समय बाद रहने लायक नहीं रहता है। तो ये कृष्ण के द्वारा करा गया एक व्यवस्था है, जिससे कि हम जो एक नया तरीका से कृष्ण की सेवा में युक्त हो सकते हैं। जैसे कि हमको कदम कनाना स्वामी महाराज बताते हैं कि डेथ इज जस्ट क्या बोलते हैं उसे, मतलब ये एक्साइटमेंट है कि एक हम अलग तरीके से जो है कृष्ण की सेवा में लग पाएंगे। हाँ, तो ये जो शरीर, भौतिक शरीर है, आत्मा जो है ये भौतिक शरीर धारण कर लिया है, भौतिक शरीर धारण कर लिया है। ये आत्मा क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है, शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान में रहने वाला है, पूर्ण आनंद में रहने वाला है, शाश्वत है। जब आत्मा, तो ये मरता क्यों है? तो आत्मा नहीं मरता है। आत्मा के ऊपर जो है, जो 8 भगवान के अपरा प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, उससे आत्मा क्या हो गया है? कवरिंग हो गया है, कवर्ड हो गया है, मतलब कि कवर्ड है, ढका हुआ है। तो जैसे कि आत्मा, इस शरीर के अंदर आत्मा है, तो ये शरीर क्या है? भौतिक शरीर है। तो ये भौतिक शरीर, जिसको कि स्थूल शरीर बोलते हैं, तो आत्मा के ऊपर 2 शरीर का कवरिंग है। वो कौन कौन से शरीर का? एक स्थूल शरीर का, एक सूक्ष्म शरीर का। ये स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर, ये दोनों क्या है? भौतिक है। स्थूल शरीर जो है पंच तत्व से मिलके बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे मिलके बना है ये भौतिक शरीर। और सूक्ष्म शरीर जो है, ये किससे मिलके बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो भगवान भगवद गीता में कई जगह पे बताते हैं, जो एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति क्या है? आत्मा। और अपरा प्रकृति क्या है? जिससे मिलके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बना है। मतलब कि 8 अपरा प्रकृति हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हम लोग, आत्मा जो है, इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से क्या हो गया है? ढक गया है। जिसके कारण कि ये आत्मा जो है, इस स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से जैसा कार्य करता है, उसके अनुसार उसको इस शरीर, एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिल जाता है। जैसा कार्य कर्म करता है, उसके अनुसार दूसरा शरीर मिल जाता है। तो हम लोगों को ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इस शरीर से कैसा कर्म करना है जिससे कि हम, हमारा जो अपना असली शरीर है, असली स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, उसको प्राप्त कर सकें। तो इस अमर योग विद्या जो है, इस योग विद्या को प्राप्त करके, योग विद्या क्या है? ऐसे विद्या जो कि हमें भगवान के साथ जोड़ता है, ऐसे योग विद्या को प्राप्त करके। तो ये योग विद्या कैसे है? अमर है, अमर बनाने वाला, अमर बनाने वाला। अभी हम योग विद्या में नहीं हैं। कौन से विद्या में हैं? कौन से विद्या में है? अविद्या में है, विद्या में नहीं है, अविद्या में है। ठीक है, हम लोग अविद्या में है, अज्ञानता में है अभी। ये विद्या नहीं है, अविद्या है।
माया विद्या में है, माया विद्या में, योग विद्या में नहीं है। तो हमें इस योग विद्या को प्राप्त करना है, और ये योग विद्या क्या है, अमर बनाने वाला है। तो इस श्लोक, आज का जो श्लोक है, दूसरा श्लोक, इसमें यही बताया जा रहा है। भगवान बता रहे हैं जो इस प्रकार यह परम विज्ञान, परम विज्ञान क्या है, ये अमर योग विद्या का विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। राजर्षियों ने, राजाओं में जो ऋषि हैं, उन्होंने इसी विधि से समझा। किस विधि से? गुरु परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया। गुरु परंपरा की जो विधि है, इस विधि से प्राप्त किया इस ज्ञान को। अमर योग विद्या के ज्ञान को, परम विज्ञान को प्राप्त किया गुरु परंपरा के माध्यम से। किंतु कालक्रम में, मतलब एक समय, कालक्रम का मतलब एक समय ऐसा आया जब यह परंपरा छिन्न हो गई। कौन सी परंपरा? जिस परंपरा से, जिस गुरु परंपरा से ये भगवान का जो अमर योग विद्या का विज्ञान है प्राप्त किया जा रहा था, राजर्षियों ने प्राप्त किया। एक समय ऐसा हुआ जी, यह परंपरा जो है, गुरु परंपरा क्या हो गई? छीन हो गई, नष्ट हो गई। अतः यह विज्ञान, ये जो भगवान का ज्ञान है, भगवान के साथ संबंध का विज्ञान, अमर योग विद्या का ज्ञान क्या हो गया? यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यथारूप में, एज इट इज जो है, लुप्त हो गया लगता है। ये कौन बोल रहे हैं ये श्लोक? कौन बोल रहे हैं ये श्लोक? ये नहीं कृष्णा पता। बोल रहे हैं लगता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ये भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। तो हम लोग को भी ये जो भगवान के साथ संबंध का विज्ञान है, अमर योग विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। कैसे? गुरु परंपरा के माध्यम से। तो आज का जो टॉपिक है यही है, गुरु परंपरा का ज्ञान। हम लोगों को ये अमर योग विद्या का ज्ञान जो है प्राप्त करना है। कैसे? गुरु परंपरा के माध्यम से उसको एज इट इज रूप में। कैसे प्राप्त करेंगे गुरु परंपरा के माध्यम से? गुरु परंपरा का जो ज्ञान है कैसे नष्ट हो जाता है एक समय में, इन सब चीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं समझते हैं हम लोग। यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारियों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं।
व्यापार चलाने का मतलब धन कमाने के लिए। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं, इसलिए धन कमाने के लिए। अतः अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? ये भगवद गीता का ज्ञान किसके लिए थे? राजर्षियों के लिए, जो राजाओं में ऋषि थे, भगवान के भक्त थे, ऐसे राजाओं के लिए थी, और लोगों के लिए नहीं थी क्या? ये भगवद गीता का ज्ञान सबके लिए है, लेकिन राजर्षि लोग इसको गुरु परंपरा से प्राप्त करते थे। इसके बाद क्या करते थे? जैसा भगवान ने बताया है भगवद गीता में, उसके अनुसार प्रजा के ऊपर शासन करते थे, सुशासन करते थे। कुशासन नहीं, सुशासन करते थे। ऐसे जो राजर्षि होते थे, भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करके, एज इट इज गुरु परंपरा के द्वारा इस भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करके जब अपने प्रजा के ऊपर शासन करते थे, तो प्रजा जो है सभी प्रकार से सुखी रहते थे। सुख प्राप्त करने का यही उपाय है। जब हमारे लीडर धार्मिक हो तो प्रजा भी सुखी से रह सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है। अगर लीडर ही क्या हो? अधार्मिक हो, अधर्म में रत हो, फिर क्या होगा? तो प्रजा कैसे सुखी बन सकता है? यहाँ पर प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, ये भगवद गीता का उपदेश जो है राजर्षियों के लिए थी। राजर्षि लोग गुरु परंपरा से प्राप्त करते थे एज इट इज, और उसके अनुसार प्रजा को भी क्या करते थे? प्रजा के ऊपर शासन करते थे, प्रजा को भी इसका ज्ञान देते थे। लेकिन आजकल के जो नेता लोग हैं, लीडर हैं, वो क्या कर रहे हैं? इस भगवद गीता का ज्ञान का जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, इसको नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और भगवद गीता का ज्ञान एज इट इज नहीं प्राप्त कर रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। इसलिए जो है प्रजा भी आज सुखी नहीं है इस दुनिया में। प्रजा भी अधर्म में रत हैं, अधर्म में लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के पाप कार्यों में लगे हुए हैं, जो कि कष्ट का कारण है। तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी कैसे बन सकता है? जब ये जो अमर योग विद्या का ज्ञान है, जो अमर बनाने वाले का ज्ञान है, जो अमर बनाने वाला ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? ये भगवद गीता का ज्ञान। इसको जब तक गुरु परंपरा से एज इट इज नहीं सुनता है, नहीं ग्रहण करता है, इसके अनुसार अपना जीवन नहीं जीता है, तब तक जो है कोई व्यक्ति नहीं समझ सकेगा जो मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हमें ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब तक गुरु परंपरा से एज इट इज नहीं सुनते हैं, तो गुरु परंपरा से सुनने की क्या आवश्यकता है? यहां पे बता रहे प्रभुपाद जी, जो निश्चय ही भगवद गीता कभी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते, जो आसुरी पुरुष हैं। आसुरी पुरुष कौन होते हैं?
जो भगवत गीता को तो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता में से जो भगवान है उनको निकाल फेंकना चाहते हैं, भगवान को नहीं मानना चाहते। भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, भगवत गीता का उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो जो भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति क्या हैं? आसुरी हैं, आसुरी पुरुष हैं। तो भगवत गीता पढ़े लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं माने, फिर भगवत गीता का लाभ कैसे मिलेगा? कृष्ण को ही भगवान नहीं माने तो जो कृष्ण इस भगवत गीता को बोले बताए हैं उसी को भगवान नहीं मान रहे। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान भगवत गीता के कई श्लोकों में अपने बारे में बताए हैं। क्या बताए हैं? जैसे कि 18वां अध्याय का जो 65 नंबर श्लोक है, इसमें भगवान बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वही ससी सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसि में। भगवान बताते हैं तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। आगे के श्लोक में बोल रहे हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे जो आश्रय पुरुष हैं जो कि भगवान कृष्ण को मानते नहीं लेकिन भगवत गीता पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, फिर वो किसकी शरण ग्रहण करेंगे? तो भगवत गीता किस लिए पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? किस लिए पढ़ाते हैं? उनका उद्देश्य होता है केवल लोगों को फल के जो है उससे धन कमाना। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं श्लोक में, तात्पर्य में, निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनद के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते, व्याख्या करते हैं इस व्याख्या भगवत गीता के अपने अपने सनद के अनुसार, अपने मन में जैसा हुआ उसके अनुसार व्याख्या किए। तो इससे किस किस को लाभ मिलेगा? किसी को नहीं। इस भगवत गीता का लाभ नहीं उठा सकता है व्यक्ति। भगवत गीता जो भगवान का उपदेश है, इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है? जब हम गुरु परंपरा से इस परम विज्ञान को प्राप्त करते हैं, तभी इसका लाभ, जैसे भगवान बता रहे हैं ऐसे ही इसको गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त करके इस भगवत गीता का लाभ उठा सकते हैं। तो गुरु परंपरा क्या है? जैसे कि भगवान पिछले श्लोक में बताए हैं, श्लोक संख्या 1 में, इस अध्याय के 1 में, श्लोक संख्या 1 में, जब मैं इस हमारी योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया सबसे पहले, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये कब दिए? कुछ पता है? सूर्यदेव विवस्वान को। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं?
कोई बता सकते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 प्रभु जी। 14 मनु होते हैं। तो ये अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। तो इस मनवंतर के शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को जो है ये गीता का उपदेश दिए थे। और विवस्वान ने किनको दिए? मनुष्यों के पिता मनु को, वैवस्वत मनु को। और मनु ने फिर इसका उपदेश किसको दिए? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। इस प्रकार जो है वही भगवान का ज्ञान एज इट इज गुरु परंपरा के द्वारा चला आ रहा था। लेकिन एक समय क्या हुआ, ये ज्ञान जो है काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, नष्ट हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है, लुप्त हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट कैसे हो गया? लोग जो हैं इस गुरु परंपरा के ज्ञान को एज इट इज नहीं स्वीकार करने किए। लोग अपने मनमानी तरीके से इस भगवत गीता के उपदेश को ग्रहण करने लगे। किस लिए? धन कमाने के लिए या कोई भौतिक लाभ उठाने के लिए। लेकिन भगवत गीता का भगवान जो भगवत गीता बोले हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कोई भौतिक लाभ उठाना? अगर हम इस भगवत गीता से कोई भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं, ये भगवत गीता का ज्ञान क्या है? अमर योग विद्या है। तो अमर बन सकते हैं हम क्या? नहीं। इस भगवत गीता से कोई अगर भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो ये भौतिक लाभ क्या है? भौतिक है, टेम्पोररी है, टेम्पोररी है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं, आध्यात्मिक लाभ क्या है? भगवान का ज्ञान। आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ क्या है? परमानेंट है, अमर बनाने वाला है आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस भगवत गीता को किसी भौतिक लाभ के लिए जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता किस लिए बना है? अमर बनने के लिए। इस भगवत गीता का ज्ञान किस लिए है? अमर बनने के लिए। अमर योग विद्या है इसलिए ये। तो इसलिए अगर हमें अमर बनना है यदि, तो क्या करना होगा? इस योग विद्या को, अमर योग विद्या को हमें गुरु परंपरा के द्वारा एज इट इज ग्रहण करना होगा। लेकिन ये गुरु परंपरा एक समय में क्या हुआ था? नष्ट हो गया। भगवान करे नष्ट हो गया लगता है। लोग अपने मनमानी तरीके से भौतिक लाभ के लिए इसको ग्रहण किए, ग्रहण करने लगे। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तो फिर मुझे जो है आगे के श्लोकों में बताएंगे, तो फिर क्या किए भगवान? फिर भगवान जब देखे जो ये मेरा ज्ञान जो है यथारूप में लुप्त हो गया है, गुरु परंपरा नष्ट हो गई है, तो भगवान फिर से प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हुए और भगवान करे आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मृत मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान फिर से जो ये गुरु परंपरा है इसको क्या कर रहे हैं? उसको स्थापित कर रहे हैं। तो भगवान इसी अध्याय के अगले आगे के श्लोकों में बोले हैं ना, भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब भगवान क्या करते हैं? प्रकट होते हैं। प्रत्येक युग में, प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। कभी भगवान भक्त के रूप में आते हैं, कभी भगवान स्वयं आते हैं। किस लिए?
उद्देश्य क्या है भगवान के प्रकट होने का? कभी अपने भक्तों को भी भेजते हैं, तो उद्देश्य क्या है? आगे के श्लोक में बताए हैं, परित्राणाय साधु नाम, जो साधु पुरुष हैं उनकी रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। तो धर्म क्या है? कौन सा धर्म नष्ट हो जाता है जो भगवान को फिर से स्थापित करने के लिए प्रकट होना पड़ता है? तो धर्म वही है जो भगवान के द्वारा बताया गया है, वही धर्म है। जो भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग है वही धर्म है। और वो जो आसुरी लोग हैं, इस धर्म को जब गुरु परंपरा से, जो ज्ञान की गुरु परंपरा के द्वारा चला आ रहा होता है, उस ज्ञान को जब आसुरी लोग क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। अपने किसी भौतिक लाभ के लिए इसको ग्रहण करने लगते हैं। और भगवान की जो असली ज्ञान है, एज इट इज ज्ञान, यथारूप में जो ज्ञान है भगवान का, वो जब नष्ट हो जाता है, क्या करते हैं भगवान? ऐसे आसुरी पुरुषों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। और जो भगवान के भक्त बचे रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं आसुरी पुरुषों से, और धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए। तो हम लोगों को आसुरी पुरुष नहीं बनना है, हम लोगों को क्या बनना है? भगवान का भक्त बनना है। क्यों? भक्त कैसे बनेंगे? भक्त कैसे बनेंगे? हम भक्त बनेंगे जो भगवान का जो ये ज्ञान है, परम विज्ञान, अमर योग विद्या का ज्ञान, भगवान के साथ संबंध का विज्ञान, जब हम इसको एज इट इज गुरु परंपरा के द्वारा इसको ग्रहण करेंगे, गुरु परंपरा के द्वारा, जैसे भगवान ने बताए हैं एज इट इज, इसको ग्रहण करेंगे, तभी जो है हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। और जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, इससे हमेशा के लिए निकल सकते हैं। हमारा जो असली स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, इसको प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसे संभव है? अभी तो हम पूर्ण आनंद में नहीं है, शाश्वत जीवन नहीं है हमारा, पूर्ण ज्ञान भी नहीं है, हमें इसको प्राप्त करना है। तो कैसे हो सकता है ये संभव? जब हम ये जो भगवान का ज्ञान है, गुरु परंपरा से चले आ रहे, भगवान का जो ये ज्ञान है, गुरु परंपरा से चले आ रहे जो गुरु हैं, उनसे जब इस ज्ञान को एज इट इज यथारूप में ग्रहण करते हैं, तो गुरु परंपरा से चले आ रहे जो भगवान के भक्त हैं, उनसे ग्रहण करना होगा, गुरु परंपरा से। तो कैसे समझेंगे? जो हम कौन भक्त गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, जो कि हमें इस ज्ञान को एज इट इज दे रहे हैं। हम किसी को भी समझ सकते हैं ये गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं? नहीं। तो गुरु परंपरा को कैसे समझेंगे? तो गुरु परंपरा का कनेक्शन कृष्ण से होना चाहिए, कृष्ण से। तो जैसे कि प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, जो विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, संसारी विद्वानों ने, विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने जो है इस गीता के ऊपर असंख्य टीकाएं की हैं, असंख्य विद्वानों ने, ऐसे विद्वानों ने। लेकिन ऐसे जो विद्वान है प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह क्या है? आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तो वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। लाभ उठाते हैं किस लिए? धन कमाने के लिए,
पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए। ये भगवत गीता क्या पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बनाया क्या? नहीं। तो भगवत गीता का उपदेश किस लिए है? भगवान ने किस लिए दिए भगवत गीता का उपदेश? जिससे कि जीवात्मा जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, अनेक प्रकार के कष्टों में, इससे निकले और अपने असली स्वरूप को प्राप्त करे, इसलिए बना है। तो इसलिए हमें जो है ऐसे जो विद्वान हैं जो कि गुरु परंपरा में नहीं आते हैं, गुरु परंपरा से जिन्होंने इस भगवान के ज्ञान को ग्रहण नहीं किए हैं, उनसे इस भगवत गीता के उपदेश को, इस भगवान के ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ग्रहण। और करेंगे ग्रहण तो क्या होगा? इस भगवत गीता का जो उद्देश्य है उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे हम लोग। अतएव अंग्रेजी में गीता की एक संस्करण ही नितांत आवश्यक थी। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक संस्करण की जरूरी थी, आवश्यकता थी, जो परंपरा से प्राप्त हो। तो ये जो भगवत गीता यथारूप है, इसका प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया। तो भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद जी ने जो है भगवत गीता यथारूप इसलिए दिए हैं क्योंकि ऐसे जो सांसारिक विद्वान हैं उन्होंने अनेक टीकाएं लिखी भगवत गीता के ऊपर, लेकिन ऐसे जो विद्वान हैं कृष्ण से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए वो अपने भगवत गीता की टीका से कृष्ण को ही उखाड़ के फेंक दिए। तो भगवत गीता का उद्देश्य तो है कृष्ण को जानना, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को ही हटा दिए। तो फिर इस भगवत गीता का, ऐसे भगवत गीता से जो है लोग भगवत गीता का जो लक्ष्य है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी जो हैं ये भगवत गीता यथारूप लिखे। तो प्रभुपाद जी जो हैं गुरु परंपरा के आचार्य हैं, प्रामाणिक आचार्य। तो ये गुरु परंपरा क्या होता है? परंपरा जो भगवान के समय से चले आ रहे, भगवान के समय से जो चला आ रहा ज्ञान है, जो परंपरा के द्वारा चला आ रहा ज्ञान है गुरुओं के द्वारा, तो वो गुरु परंपरा है। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विधि। तो ये परंपरा में सबसे पहले ये जो भगवत गीता का ज्ञान है कौन किसको दिए? ये भगवत गीता यथारूप आप लोगों के पास होगा। तो भगवत गीता यथारूप में अध्याय 1 जहां से शुरू होता है उससे जो पिछला पेज है, अध्याय 1 जहां से शुरू होता है उससे जो पिछला पेज है, इसमें गुरु परंपरा का लिस्ट दिया हुआ है। ये गुरु परंपरा का लिस्ट है। तो इसमें प्रभुपाद जी जो है इसी परंपरा में आते हैं। तो प्रभुपाद जी जो हम लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दिए, भगवत गीता यथारूप दिए, तो प्रभुपाद जी क्या भगवत गीता के ऊपर जो टीका लिखे, ये कमेंट्री लिखे, अपने मन के अनुसार लिखे क्या? नहीं। प्रभुपाद जी जो गुरु महाराज से सुन रखे थे उसी ज्ञान को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कौन सा ज्ञान ट्रांसफर किए, सुनाए थे प्रभुपाद जी को? जो अपने गुरु महाराज से सुन रखे थे। उनके गुरु महाराज कौन सा ज्ञान दिए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को? जो अपने गुरु महाराज से सुन रखे थे। तो इस तरह से सबसे पहला गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु भगवान श्री कृष्ण है। परम गुरु भगवान है। तो भगवान कृष्ण जो है सबसे पहले अपना ज्ञान किसको दिए थे? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी ने वही एज इट इज ज्ञान जो भगवान से सुने थे उसको किसको ट्रांसफर किए? अपने शिष्य नारद मुनि को। नारद मुनि ने वही भगवान का ज्ञान जो कि ब्रह्मा जी से सुन रखे थे उसको एज इट इज किसको ट्रांसफर किए? व्यास देव को। अब व्यास देव ने वही ज्ञान, भगवान का ज्ञान जो कि नारद मुनि से सुन रखे थे, आगे अपने शिष्य मध्व को दिए। इस तरह से मध्व ने पद्मनाभ को, पद्मनाभ ने नृहरि को, नृहरि ने माधव को,
माधव ने अधोक्ष को, अधोक्ष ने अक्षोभ्य को, अक्षोभ्य ने जयतीर्थ को, जयतीर्थ ने ज्ञान सिंधु को, ज्ञान सिंधु ने दयानिधि को, दयानिधि ने विद्यानिधि को, विद्यानिधि ने राजेंद्र को, राजेंद्र ने जयधर्म को, जयधर्म ने पुरुषोत्तम को, पुरुषोत्तम ने ब्रह्मण्य तीर्थ को, ब्रह्मण्य तीर्थ ने व्यास तीर्थ को, व्यास तीर्थ ने लक्ष्मीपति को, लक्ष्मीपति ने माधवेंद्रपुरी को, माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जीव गोस्वामी को, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को, नरोत्तम दास ठाकुर ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर को, भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो किनको अपना ज्ञान ट्रांसफर किए, भगवान का ज्ञान इज इट इज जो अपने गुरु से सुन रखे थे, इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को। तो हमें इस तरह से जो भगवान कृष्ण का जो असली ज्ञान है, यथारूप में ज्ञान है, गुरु परंपरा से इस तरह से प्राप्त करना चाहिए। जब हम गुरु परंपरा से इसको प्राप्त करते हैं तो फिर क्या होगा, हम ये जो भगवान का ये ज्ञान है, अमर योग विद्या का ज्ञान, जब हम प्राप्त करते हैं गुरु परंपरा से एज इट इज यथारूप में, तो इसका लाभ उठा सकते हैं हम, इसका लाभ मिलेगा हमें, हम इस भगवत गीता का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। हमें गुरु परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त करना है और आगे भी हमें इस ज्ञान का प्रचार करना है। कैसे? पहले प्राप्त करें गुरु परंपरा से, और फिर जैसे गुरु परंपरा से अपने गुरु से इस ज्ञान को प्राप्त किए हैं उसको एज इट इज आगे ट्रांसफर करें, आगे लोगों में प्रचार करें, लोगों को दें। तो लोगों को देने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें इस ज्ञान को एज इट इज प्राप्त करना चाहिए। पहले हमें खुद इसको प्राप्त करना चाहिए एज इट इज, इस ज्ञान को, और फिर दूसरे को भी देना चाहिए, जिससे दूसरा लोग भी इसको एज इट इज प्राप्त करे, वो भगवान का ज्ञान, इसका लाभ उठा सके, इस भगवत गीता का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, हम जो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में बंधे हुए हैं, इससे बाहर निकलना, अपने असली स्वरूप को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। असली स्वरूप क्या है हमारा? सच्चित आनंद स्वरूप, इसको प्राप्त करना। तो आत्मा, हम लोग आत्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन हम लोग बार बार मर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, क्योंकि हम लोग स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या है? फंसे हुए हैं। इसलिए फंसे हुए जो है, इससे निकलना है। ये कैसे संभव है? जब हम गुरु परंपरा से इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और फिर इस ज्ञान को दूसरे को भी देते हैं, तो हम भी निकलेंगे इस जन्म मृत्यु के चक्र से। और जिसको हम ये ज्ञान देंगे एज इट इज, जैसे हम सुन रखे हैं गुरु से, गुरु परंपरा से, तो दूसरे को भी देंगे, तो दूसरा व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे अगर, तो फिर क्या होगा? फिर नहीं तो हम निकलेंगे, और नहीं तो हम जिसको देंगे ये ज्ञान वो भी नहीं निकलेगा। फिर हम इस भौतिक जगत में ही रह जाएंगे, इस भगवत गीता का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अभी गीता मैराथन चल रहा है। गीता मैराथन मतलब कि मैराथन, इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी ने ये मैराथन शुरू किए थे, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इस भगवत गीता का जो है वितरण करते हैं, अधिक से अधिक लोगों को देते हैं गीता जयंती के उपलक्ष्य में। तो गीता जयंती है 11 तारीख को, मोक्षदा एकादशी के दिन। 11 तारीख को, आज कितना है? 9 तारीख, परसों ही है मोक्षदा एकादशी। तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने इस गीता का उपदेश दिए थे। किसको? अर्जुन को।
क्यों दिए अर्जुन को उपदेश? क्योंकि भगवान का जो एडिटिव ज्ञान था, जो गुरु परंपरा से चला आ रहा था, वो नष्ट हो गई थी। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, जो नष्ट हो गई लगती है। तो भगवान को फिर से प्रकट होना पड़ा और अब अर्जुन को माध्यम बना के जो है इस ज्ञान को फिर से दे रहे हैं, अर्जुन को धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अर्जुन को माध्यम बना के। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को क्यों दे रहे हैं ये ज्ञान? अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं, किसी और को भी देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और मित्र हैं, इसलिए दे रहे हैं। भक्त हैं और मित्र हैं, इसलिए भगवान दे रहे हैं। तो अभक्त को देंगे इस ज्ञान को तो क्या होगा? जो भगवान के मित्र नहीं था, हम लोगों को भी दे सकते थे डायरेक्ट भगवान आके। तो हम इतने योग्य नहीं हैं जो इस भौतिक आंख से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान हमारे सामने नहीं आएंगे इस गीता का उपदेश देने के लिए। तो अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और मित्र भी हैं। तो अर्जुन को माध्यम बनाए और अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को ये भगवद गीता का उपदेश दिया, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को ये प्राप्त हो रहा है, ये भगवान का ज्ञान गुरु परंपरा से। तो इस ज्ञान को हमें गुरु परंपरा से स्वीकार करना है, अपने मनमानी तरीके से नहीं ग्रहण करना है इसको, नहीं तो किसी को देना है। तो जैसे हम गुरु परंपरा से इसको सबसे पहले सुनना चाहिए और जैसे सुन रहे हैं उसी तरह हमें इस ज्ञान को आगे, जैसे प्रभुपाद जी ने दिए हैं गुरु परंपरा का ज्ञान, गुरु परंपरा से प्राप्त करके एज इट इज यथारूप में, ऐसे इस यथारूप में इस ज्ञान का क्या करना है, हमें वितरण भी करना है। तो परसों गीता जयंती है, गीता जयंती के दिन भगवान इस गीता का उपदेश दिए थे। तो हमें क्या करना चाहिए इस दिसंबर के महीने में, इस भगवान के ज्ञान को, जो भगवद गीता यथारूप है, जो प्रभुपाद जी ने दिए है, हमें इस ज्ञान का वितरण भी करना है, इसको हमें ग्रहण भी करना है, स्वीकार भी करना है, इस ज्ञान को प्राप्त भी करना है गुरु परंपरा से। तो जब हम इस ज्ञान का वितरण करेंगे और इसको गुरु परंपरा से ग्रहण भी करेंगे तो फिर क्या होगा, हम फिर जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसे हुए हैं इससे निकल पाएंगे, अपना हमारा जो स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप, इसको प्राप्त कर पाएंगे। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त करना, इस भौतिक जगत के जो दुख है, जन्म मृत्यु का दुख कष्ट, जन्म मृत्यु का चक्र, इससे बाहर निकलना, ये संभव हो पाएगा। यहाँ पे मैं विराम देता हूँ, समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु काफी थैंक यू आपको, आपने हमको इतना अच्छे से समझाया। धन्यवाद आपको भी, आप सुने। कोई प्रश्न है आप लोगों का? कोई प्रश्न है? नहीं। प्रभु हम पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि हम जो है जड़ और सूक्ष्म दोनों जो देह है उनमें फंसे हैं, तो जड़ देहों में हम जो फंसे हैं वो तो समझ में आता है, पर सूक्ष्म देहों पे हम कैसे फंसे हैं वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं? मन बुद्धि अहंकार जो है सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये भी भौतिक है। इसको क्या बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है। तो मन, इस स्थूल शरीर से हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा क्या होगा, मन बनेगा, उसके अनुसार हमारा बुद्धि होगा, उसके अनुसार हमारा अहंकार बनेगा। और ये मन बुद्धि अहंकार ही इस शरीर को छोड़ने के बाद भी आत्मा के साथ चलता रहता है। ये स्थूल शरीर तो छूट जाता है मृत्यु के बाद, लेकिन सूक्ष्म शरीर
जैसे इस शरीर से कार्य करेंगे उसके अनुसार हमारा मन बनेगा, बुद्धि बनेगा, अहंकार बनेगा, ये चलता रहेगा आत्मा के साथ, और दूसरा शरीर हमें मिलेगा उसी के अनुसार, है कि नहीं? हाँ प्रभु जी। हाँ, मन बुद्धि अहंकार ये आत्मा के साथ चलता रहता है। तो जब हम इस स्थूल शरीर का प्रयोग भगवान के भक्ति सेवा में करते हैं, जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में बताए हैं, उसको गुरु परंपरा से एज इट इज यथारूप में सुन के ग्रहण करके जब हम भगवान के भक्ति सेवा में लगते हैं, करते हैं, इस शरीर को लगाते हैं, तो हमारा मन क्या होता है? शुद्ध बनता है। बुद्धि क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अहंकार क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने का मतलब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। फिर जो है भक्त बन जाते हैं तो मन से हम हमेशा भगवान का चिंतन कर सकते हैं। अपने बुद्धि से, मन बुद्धि से, अहंकार से भगवान का चिंतन कर सकते हैं। जब मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध कैसे होगा? जब इस स्थूल शरीर से हम भगवान की भक्ति सेवा करेंगे, जैसे भगवान ने बताए हैं, उसको एज इट इज गुरु परंपरा से सुन के भगवान की भक्ति सेवा करेंगे, हमारा मन बुद्धि अहंकार क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने का मतलब हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, हमेशा भगवान का चिंतन होगा। फिर अब भगवान का चिंतन होगा तो क्या होगा? भगवान बोले भगवत गीता में, जियं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। मृत्यु के समय जैसा चिंतन करेंगे, करते रहेंगे हम, अगला शरीर क्या बनेगा? ऐसे ही मिलेगा। तो मृत्यु के समय किसी का मन लगा हुआ है स्त्री में, किसी पुरुष का मन लगा हुआ है स्त्री में, स्त्री का मन लगा हुआ है पुरुष में, या इस भौतिक जगत के और किसी कार्य में मन लगा हुआ है, बुद्धि लगा हुआ है, अहंकार है, अहंकार लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा? अगला जीवन उसको ऐसे ही मिलेगा। अगर मृत्यु के समय मन बुद्धि अहंकार भगवान के चिंतन में लगा हुआ है तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? भगवान के धाम जाएगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा। हमें क्या करना है? मन को शुद्ध करना है, मन बुद्धि अहंकार को। तो ये मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करेंगे तब जाके हमें जो है ये स्थूल शरीर जो है ये प्राप्त नहीं होगा, नहीं मिलेगा। फिर हम सत्यचित आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा असली स्वरूप है। तो अभी हमारा मन बुद्धि अहंकार शुद्ध नहीं है। बुद्धि अहंकार क्या है? भौतिक है, भौतिक है। और क्योंकि हम भक्त नहीं है भगवान के, इसलिए तो इस शरीर को हमें भगवान की भक्ति सेवा में लगाएं, जैसे भगवान ने बोले हैं, उसको गुरु परंपरा से स्वीकार करके। तो फिर हमारा मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होगा। अशुद्ध होगा तो हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं हमेशा। और भगवान का चिंतन मृत्यु के समय करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो फिर हम भगवान के धाम जा सकते हैं, अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, इस स्थूल शरीर से मुक्त हो सकते हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का मतलब मन बुद्धि, भौतिक मन बुद्धि अहंकार, इससे मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो ये मन बुद्धि अहंकार इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद भी आत्मा के साथ चलता रहता है, और उसको उसके कर्म के अनुसार फिर दूसरा शरीर प्रदान करता है। तो दूसरा शरीर में भी जाता है। कोई व्यक्ति मृत्यु के समय, मान लो पुरुष है, स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा, तो स्त्री वाला मन बुद्धि अहंकार जो है साथ में चलता रहेगा आत्मा के साथ। वो आत्मा क्या करेगा? फिर वो मन बुद्धि अहंकार जो है उसको स्त्री का शरीर में जन्म ले लेगा। फिर वो अपने आप को स्त्री समझने लगेगा, वो आत्मा, है कि नहीं? हाँ प्रभु, आपने काफी अच्छे से समझाया। प्रभु और पूछ सकता हूँ क्या? अहंकार होगा जो मैं स्त्री हूं। इसी तरह कोई स्त्री जो है मृत्यु के समय सोचती है पुरुष के बारे में, उसका मन बुद्धि अहंकार जो है आत्मा के साथ चलता रहेगा। उसको किस शरीर में ले जाएगा? पुरुष के शरीर में। उसको फिर मृत्यु के बाद वो आत्मा जो है पुरुष शरीर में जन्म ले लेगा।
फिर वो पुरुष शरीर में जन्म लेगा तो उसका मन क्या सोचेगा कि मैं पुरुष हूं, बुद्धि क्या सोचेगा कि मैं पुरुष हूं, अहंकार क्या कहेगा कि मैं पुरुष हूं। तो मन बुद्धि अहंकार चलता रहता है आत्मा के साथ। तो मन बुद्धि अहंकार को क्या करना है, शुद्ध करना है हमें इस स्थूल शरीर से भगवान के भक्ति सेवा करके। तो शुद्ध करने का मतलब कृष्ण का चिंतन करना है मन बुद्धि अहंकार से। कि कैसे संभव है, जब इस स्थूल शरीर से हम स्थूल शरीर को अपने मतलब भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे भगवान ने बताए हैं उस तरह। ठीक है प्रभु आपने काफी अच्छा समझाया। हम क्या और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं, आप लोग के पास समय है तो। और किसी के पास कोई प्रश्न है? प्रभु हम इतना जानने के बाद भी जो है लास्ट की ओर खींचे चले जाते हैं, इसके बारे में आप कुछ जो दृष्टिपात करेंगे? किसके ओर खींचे चले जाते हैं? लास्ट की ओर। लस्ट के ओर। तो भगवान ने भगवत गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक में बोले ना, 18वें अध्याय के जो 66 नंबर श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं, कृष्ण के शरणागत होने का मतलब सभी धर्मों को त्याग के जब केवल कृष्ण के भक्त बनते हैं, कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं, तो भगवान क्या कर देते हैं, सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्त कर देते हैं। जब हम कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं। तो कृष्ण के लिए करना है तो लस्ट आ रहा है मन में। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो हैं, सनातन गोस्वामी के एक ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, उससे एक श्लोक जो है कोट कर रहे हैं इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी। उसमें कहते हैं जो भगवान के शरणागत, भगवान तो कह रहे हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ सभी धर्मों को त्याग के। तो भगवान की शरणागत कैसे हुआ जाए, तो उसके 6 विधि बता रहे हैं प्रभुपाद जी। सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में बताए हैं, उसको प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। तो वो 6 विधि क्या है भगवान के शरणागत होने के? अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। मतलब कि पहला जो 2 विधि है क्या है? अनुकूल्य से संकल्प। तो हमें भगवान की भक्ति जो अनुकूल कार्य है उसको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। जो भगवान के भक्ति के प्रतिकूल है उसको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हम रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे ही। अपने आप को क्या समझना चाहिए? दीनहीन समझना चाहिए। पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे। अनुकूल चीज को पहले ग्रहण करना चाहिए, प्रतिकूल को छोड़ना चाहिए। प्रतिकूल क्या है? जो भक्ति में बाधक है उसको छोड़ देना चाहिए। जो भक्ति के लिए, भक्ति के लाभ के लिए है, भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको ही ग्रहण करना, उसको ही ग्रहण करना चाहिए। प्रतिकूल को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो लस्ट क्या है? भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो छोड़े कैसे, ये है प्रश्न। तो अनुकूल चीज को स्वीकार करके। तो भक्ति के अनुकूल क्या है? तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग बताए हैं, 64 विधि बताए। उन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, उसमें रूप गोस्वामी ने बताए हैं 64 अंग भक्ति के। तो उसको करने का प्रयास करें। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इस भक्ति के 64 अंग को कोई पालन नहीं भी कर पाता है तो 5 अंग का जरूर पालन करना चाहिए। तो 5 अंग क्या है? जैसे भगवान के नाम का जप करना ध्यान पूर्वक,
तो भगवान के नाम ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब क्या है? तो हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए मुंह से जप करते समय, उसको कान से सुनना चाहिए, उस नाम को कान के अंदर डालना चाहिए, मन को उस नाम को सुनने में लगाना चाहिए। पहला विधि हो गया भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करना। दूसरा विधि क्या है? जो ये वैदिक शास्त्र है, गीता भागवत का संदेश है, भगवान का संदेश, इसका हमें रोज अध्ययन करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा। और फिर अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का आधा या 1 घंटा कम से कम करना चाहिए। रोज रोज ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, रोज अध्ययन करना चाहिए। फिर भक्तों का संग करना चाहिए। तीसरा है भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग का मतलब भक्तों से श्रवण करना चाहिए भगवान की कथा को। चौथा क्या है? भगवान की सेवा भी करना चाहिए रोज। भगवान की सेवा, जैसे कि हमें जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, भगवान जल्दी उठ के भगवान का आरती करना है, पूजा करना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, उनको भोग लगाना है, फिर उनको भोग लगा के प्रसाद ही खाना है। इस तरह से भगवान की कई प्रकार के सेवा किया जा सकता है। भगवान की सेवा करना चाहिए रोज। और पांचवा क्या है विधि? मथुरावास। ऐसे स्थान में हमें वास करना चाहिए जहां पे कि ये सब हो सके। ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहां पे कि ये सब नहीं हो सके। तो ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ये भक्ति के 64 अंग है, इसमें से 64 अंग का पालन करता है बहुत अच्छा। कोई ये 64 अंग का पालन नहीं कर पाता है तो कम से कम 5 अंग का पालन करे। तो ये भक्ति के अनुकूल है ये, तो इसको स्वीकार करें। जब हम इस तरह से करेंगे हमारे अंदर से क्या होगा? लस्ट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जब रोज करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 दिन किए और 2 दिन नहीं किए या 5 दिन नहीं किए, ऐसा नहीं, रोज करना है। करत करत अभ्यास थे जरमते होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। सुने हैं ना ये? तो बार बार जब करेंगे, रोज करेंगे, तो हमारे अंदर का जो लस्ट है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमें कृष्ण का स्मरण होने लगेगा। जब हम कृष्ण का श्रवण करेंगे, भक्तों से अध्ययन करेंगे इन शास्त्रों का, भगवान के नाम जप करेंगे ध्यान पूर्वक, भगवान की सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हमें 4 प्रकार के पाप कार्यों से भी बचना है, 4 नियमों का पालन करना है। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, ये प्रतिकूल चीज है, इसको छोड़ देना है। अवैध स्त्री पुरुष का संग छोड़ देना है। पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का, अवैध स्त्री पुरुष का संग छोड़ देना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का, ये प्रतिकूल चीज है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा? जब हम इसको छोड़ेंगे, प्रतिकूल चीज को छोड़ेंगे, अनुकूल चीज को ग्रहण करेंगे, तो हमारे अंदर की जो लस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होगा। ये रोज करना होगा। प्रभु जी, जो जुआ है, क्या शेयर मार्केट भी जुआ होगा? हाँ, जो भी हार जीत से संबंधित है, फिर हमारा मन उसमें लग जाएगा ना। जी जी जी। फिर कभी हारेंगे, फिर दुखी होते रहेंगे हम, भगवान में मन थोड़े लगेगा, भगवान के नाम जप ही नहीं हो पाएगा, सही सही। श्रवण कीर्तन ही नहीं हो पाएगा, भगवान की सेवा ही नहीं होगा। तो हमें उसमें शेयर के मार्केट में थोड़े मन को लगाना है, जी जी। तो भगवान में मन लगाना है, भगवान का स्मरण करना है ना। इसलिए जितना जरूरत है उतना धन कमाया जाए, अवैध तरीके से नहीं, मेहनत करके, और जितना जरूरत है उतना कमाया जाए, और समय को भगवान के नाम जप में, शास्त्र अध्ययन में, श्रवण में, सेवा में, इसमें लगाया जाए। तभी तो जो गंदी आदतें हैं वो छूटेगा और भगवान का स्मरण होगा। नहीं तो शेयर मार्केट में लगाएंगे, कभी जीतेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, जिसके कारण भगवान के नाम जप नहीं हो पाएगा। कभी हारेंगे तो दुखी होंगे, कई दिनों तक दुखी रहेंगे, जिसके कारण भी भगवान का नाम जप नहीं हो पाएगा।
ये सब नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो ये लस्ट खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो अनुकूल चीज को स्वीकार करें और प्रतिकूल को छोड़ें। ठीक है, स्वीकार करने का मतलब ये नहीं एक दिन स्वीकार किए और कभी नहीं स्वीकार किए, रोज स्वीकार करना है, रोज प्रतिकूल चीज को छोड़ना है। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ? प्रभु जी, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं और हम क्लास 10 पे पढ़ते हैं या फिर 9 पे पढ़ते हैं, तो ये हमारे जो मटेरियल करियर है उसमें जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसे में आप जो है भक्ति में हमको कौन सा गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे कि अभी स्टूडेंट हैं, जैसे कि क्लास 10 में अभी हम हो गए हैं, या फिर जो भी जो है स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमको स्टडी के साथ साथ कृष्ण भक्ति में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? स्टडी करना है कि 24 घंटा होता है ना हमारे जीवन में, दिन रात मिला के, तो हमें 8 घंटा जो है, कोई स्टूडेंट है तो स्टडी कर सकता है, कोई स्टूडेंट नहीं है जो जॉब करते बिजनेस करते, तो उनको 8 घंटा बिजनेस में समय देना चाहिए, नौकरी में समय देना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए बिजनेस क्या है? उसका स्टडी करना। जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बिजनेस जो है धन कमाना है। और 8 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए, जैसे 6 घंटा सोने के लिए, 2 घंटा नहाने खाने इस सब के लिए, और 16 घंटा हो गया। और 8 घंटा जो बचता है उसको साधना में देना चाहिए। साधना मतलब भक्ति सेवा में। ठीक है, तो साधना भी करना जरूरी है, स्वास्थ्य की भी रक्षा करना जरूरी है, और सेवा भी करना जरूरी है। सेवा मतलब कि कोई धन कमा के भगवान की सेवा करता है, कोई पढ़ाई, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करता है। है कि नहीं? तो हमें साधना भक्ति करना भी जरूरी है, अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करना जरूरी है, और सेवा करना भी जरूरी है। तो स्टूडेंट के लिए सेवा क्या है? अध्ययन करना, मतलब पढ़ाई करना। पढ़ाई करना मतलब कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हम स्कूल कॉलेज के, वो पढ़ाई करना, वही सेवा है उसके। 8 घंटा साधना में समय देना है। साधना मतलब नाम जप में, भगवान के पूजा पाठ में, इस समय शास्त्र अध्ययन में, कथा सुनने में, इस समय। ठीक है, तो पढ़ाई जो है वो पढ़ाई करते रहे। 8 घंटा देते हैं क्या पढ़ाई का टाइम? नहीं देते हैं। तो आपके पास 8 घंटा पढ़ाई के लिए भी टाइम है, 8 घंटा साधना के लिए भी टाइम है, 8 घंटा स्वास्थ्य के लिए भी टाइम है। टाइम तो भरपूर है, क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो देना चाहिए। फिर पढ़ाई का गलत बात तो नहीं है, पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए जो हम अच्छा पढ़ाई करेंगे, भगवान की सेवा अच्छे से करेंगे। हाँ प्रभु जी, बट हम जो है ना वो बहाना लगा देते हैं कि इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं अधिक से ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, और अधिक से ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, और कम भी नहीं करना चाहिए, उसका बहाना लगा देते हैं। बहाना नहीं लगाना, समय बर्बाद नहीं करना है। 6 घंटा सोना है, स्वास्थ्य के लिए 6 घंटा ठीक है। ठीक है, और किसी का कुछ है क्या? ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे काफी थैंक यू समझाने के लिए हमको। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। ठीक है, आप सबको भी धन्यवाद। हरे तो हम लोग कृष्ण। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम लोगों को बताने के लिए और हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी का नाम। थैंक हरे यू कृष्णा प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और आप सभी का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आज के हमारे जुड़े और साथ में हम लोग यहाँ पे हमने भगवत का हमने प्रवचन सुना। तो इस तरह से आप लोग आते रहिए, और भी कोई डिवोटी आपको पर में तो उनको भी यहाँ पे आने की प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज इस विराम देंगे।
सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय और भक्तवृंद की जय। जय। हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, संगत प्रणाम।